हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन क्या होती है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन की अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को हम लिखते कैसे हैं, और उसके बाद जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन किस टाइप से आएगी और जो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन किस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में नेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की ज़रूरत है क्यों पड़ी। ठीक है, तो इससे पहले जो टॉपिक आते हैं वहाँ पे हम ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है मोटा मोटी। अगर हम किसी भी चीज़ को मोटा मोटी स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्ट्रक्चर। जैसे बोहर साहब ने जो स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था, तो वो ग्रोथ स्ट्रक्चर था। वहाँ पे चीज़ों को मोटा मोटी लेके हम बता रखा था। ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, ग्रोथ स्ट्रक्चर ने अपने को दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम किसी भी एलिमेंट का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, तो जैसे मैंने सोडियम का लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, ये अपने पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे 1s2 को उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास ये 1 क्या है, 1 यहाँ पे n को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो s है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, l को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। पर जब तक हम ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो ये बिल्कुल सही था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर जैसे जैसे हम आगे चलते गए तो आगे हमने और भी बहुत सारी जो टर्म है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया। जैसे हमने जैसे जैसे आगे चले तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नाम की एक टर्म आती है, और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की जो टर्म आती है वहाँ से अपने को मिलता है फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हम फाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो फाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपने पास n की वैल्यू भी होती है और l की वैल्यू भी होती है। साथ में जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है तो वहाँ पे अपने को j भी मिलता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, और साथ में वहाँ पे स्पिन का कंसेप्ट भी वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो जब हम ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो अपने को n और l की वैल्यू मिलती है। पर जैसे ही फाइन स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं तो ये वाली जो नोटेशन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दे पाती। इसमें n और l की इंफॉर्मेशन तो है, पर जो j है और जो स्पिन है उसकी इंफॉर्मेशन अपने को ये ग्रोथ स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे पाता। ठीक है, अब इन सभी के नोटेशन को देने के लिए, सभी की इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है और या स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है, इस कंसेप्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन का यूज करना क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि जो ग्रोथ स्ट्रक्चर की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके अंदर n और l की इन्फॉर्मेशन होती है, j और स्पिन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब सभी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने क्या किया, जो नोटेशन है उस नोटेशन को चेंज करना पड़ा। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि वाई वी नीड स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। ठीक है, जब फाइन स्ट्रक्चर आता है या जो फाइन नोटेशन आती है उसके लिए हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करके किस में ले आते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को हमने यहाँ से एन से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को हम लिखेंगे कैसे, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को कैसे लिखते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये अपने पास n है, n रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और ये अपने पास l है। एक बार ध्यान से देखना, मैं इसको समझा देता हूँ अभी। नीचे अपने पास आएगा j और ऊपर अपने पास आएगा 2s+1। ठीक है, j क्या है, 2s+1 क्या है, इन सब के ऊपर बात कर लेते हैं। l क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये अपने पास जो 2s+1 वाली जो टर्म है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, उसके बाद ये अपने पास जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो j है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, l+s से लेके और l-s तक इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये जो L है, ये L यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, L यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, अगर मेरे पास स्मॉल l की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर 0 है तो अपने पास क्या आएगा, s ऑर्बिटल आएगा, s आएगा। उसके बाद L की वैल्यू कितना है, 1 है, तो अपने को क्या मिलेगा, P मिलेगा। अब मैं एक बात और बता देता हूँ ये टॉपिक करवाने से पहले, आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, MSc या फिर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। n क्या होता है, l क्या होता है, j क्या होता है, स्पिन क्या होती है, या फिर शॉर्ट में बोलूँ तो आपको जो क्वांटम नंबर
है क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इसको नहीं समझ सकते, ठीक है। तो एल की वैल्यू अगर मेरे पास 2 है तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने को डी मिलेगा। एल की वैल्यू 3 है तो अपने को क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। और 4 है एल की वैल्यू तो अपने को क्या मिलेगा, ये मिलेगा अपने को जी, ठीक है। इन सब चीज़ों का हम यूज करके जो ट्रम सिंबल है वो हम यहाँ पे, या ट्रम नोटेशन है वो निकालेंगे। अब मैं 1 बाय 1 यहाँ पे निकाल के आपको बता देता हूँ। पहले इन जनरल बता देता हूँ, उसके बाद जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। जैसे अपने पास सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, अपने पास 1s1 है, ठीक है। इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन अपने को लिखनी है। तो अब यहाँ पे s है, s कब आता है, जब l की वैल्यू अपने पास कितना होती है, 0। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितना हो जाएगी, अपने पास l की वैल्यू हो जाएगी 0। और स्पिन इलेक्ट्रॉन की एक ही होती है, वो क्या होती है 1/2। अब J की वैल्यू क्या है, L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक है। तो L की वैल्यू कितना है 0, S की वैल्यू कितना है अपने पास हाफ है। तो जो J की वैल्यू है वो यहाँ पे कितना मिल जाएगी, J की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट में अपने को देखनी है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2s प्लस 1, ठीक है। अब 2s प्लस s की वैल्यू कितना है अपने पास 1/2 है, तो मल्टीप्लिसिटी भी निकाल लेता हूँ 1/2 प्लस 1, इससे ये कैंसिल। मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी अपने पास 2 आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले l है, l की जगह क्या है, l की वैल्यू 0 है अपने पास, l की वैल्यू 0 है तो s आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा s, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिसिटी की बात करूँ तो मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 को सोल्व किया तो अपने पास क्या आया, 2 आया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है, j है, तो यहाँ पे j की वैल्यू कितना आई है अपने पास, हाफ आई है। और आगे क्या है, n है, n कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो यहाँ पे ये। तो हमने 1s1 का जो ट्रम सिंबल है वो हमने यहाँ पे लिख के बता दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। अगला जो एग्जाम्पल लेके चलते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिया हमने 2p1, ठीक है। इसका ये वाली जो टर्म है, इसका अपने को जो टर्म सिंबल है वो लिख के बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या देखना है, P है, P के लिए L की वैल्यू कितना हो जाएगी अपने पास 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितना हो जाएगी अपने पास, L की वैल्यू हो जाएगी 1। और जो स्पिन है वो हमेशा हाफ ही रहेगी, ये आ जाएगी स्पिन हाफ हो जाएगी। J की वैल्यू कितना हो जाएगी, J की वैल्यू क्या होती है, L प्लस एस से लेके और L माइनस एस तक, ठीक है। L प्लस एस करूंगा, ये इसके अंदर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, J की वैल्यू एक तो मिलेगी अपने को 3/2 और L माइनस एस करूंगा तो दूसरी टर्म अपने को क्या मिलेगी 1/2, ठीक है। उसके बाद एस की वैल्यू अपने को मिल गई। तो यहाँ से हम जो मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी बोले तो जो हम यहाँ पे 2s प्लस 1 लेके चले थे, तो एस की वैल्यू कितना है अपने पास, एस की वैल्यू तो हाफ है, तो हाफ वैल्यू रख के यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2s प्लस 1 और हाफ वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो फिर से अपने को जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितना मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका भी अगर मैं टर्म सिंबल लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले P है, P के लिए L की वैल्यू कितना है 1 है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, ये आगे 2 है, 2 हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा। P सेम ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लिसिटी की बात करूँ तो कितना आई है अपने पास 2 आई है। J की वैल्यू कितना आई है 1/2 आई है। एक तो टर्म सिंबल ये आ जाएगा। इसका दूसरा टर्म सिंबल लिखूँ, ये किसके लिए है, L इक्वल टू 1 के लिए, S इक्वल टू हाफ के लिए और J की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 के लिए, ठीक है। इसके लिए हमने लिखा। अब जो दूसरा है L इक्वल टू 1 के लिए, S इक्वल टू हाफ के लिए और J की वैल्यू 3/2 रहती है, तो J की 3/2 वैल्यू के लिए भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2p, J की वैल्यू 3/2 और मल्टीप्लिसिटी कितना है 2, ठीक है। ये इसकी टर्म नोटेशन आ जाएगी। और इसको एक साथ लिखना चाहूँ तो इसको एक साथ भी हम लिख सकते हैं। एक साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p और मल्टीप्लिसिटी 2 है और 3/2 और साथ में 1/2, इस एक उससे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे बात की, ये तो अपने पास सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब अगर मैं बात करूँ अपने पास मल्टी इलेक्ट्रॉन है, 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या जो टर्म नोटेशन है वो हम किस टाइप से लिखेंगे, तो इनको हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं बेसिकली। सबसे पहला तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके लिए लिखेंगे, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहले क्या है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जो सेकंड आएगा, सेकंड में क्या आएगा अपने पास, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन।
अब सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन सेम सब सेल के अंदर होंगे उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। मैं फिर बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन सेम सब सेल के अंदर होंगे उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, और जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग सब सेल के अंदर होंगे उसको हम बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मीन्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सबसेल के अंदर होंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं इक्विवेलेंट का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला सोल्व करेंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कैसे आ जाएगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 1s2 का निकाल के देखते हैं, 1s2 का। तो यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक ही सब ऑर्बिटल के अंदर होंगे, सब सेल के अंदर होंगे। एक का स्पिन अपवार्ड, दूसरे की स्पिन क्या हो जाएगी, डाउनवार्ड हो जाएगी। अब एक ही सब सेल में है तो यहाँ पे n और l की वैल्यू भी क्या रहेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी। तो अब n की वैल्यू भी सेम है और l की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पे अपने को क्या देखना पड़ेगा, जो ml है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और जो ms है स्पिन क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ किस टाइप से निकालेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है, s ऑर्बिटल है, s के लिए l की वैल्यू कितना होगी, l की वैल्यू होगी 0। ml की वैल्यू क्या होती है अपने पास, -l से लेके +l तक इसकी वैल्यू होती है। ml की वैल्यू क्या होगी, -l टू +l, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब स्पिन की अगर मैं बात करूँ तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसके स्पिन कैसे है, दोनों एक ही में है, तो एक की स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ होगी और दूसरे की जो स्पिन है वो क्या होगी, -हाफ होगी। जो स्पिन क्वांटम नंबर है ms की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये आ जाएगी, एक की स्पिन +हाफ हो जाएगी और दूसरे की स्पिन क्या आ जाएगी, -हाफ आ जाएगी। टोटल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जो टोटल स्पिन है वो कितना आ जाएगी, 0। तो s की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाल ली, 0, और l की वैल्यू क्या निकाल ली, यहाँ पे हमने 0 निकाल ली। ठीक है, उसके बाद अगर मैं j की वैल्यू की बात करूँ तो j की वैल्यू क्या होती है, जे की वैल्यू होती है l + s से लेके l - s। l की वैल्यू भी कितना आई है, 0 आई है, और s की वैल्यू भी कितना आई है, 0 आई है। तो j की वैल्यू भी कितना हो जाएगी अपने पास, 0 हो जाएगी। तो इसका टर्म सिंबल अगर हम लिखेंगे तो l = 0, s = 0 और j = 0। इसके लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1, मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी, 2s + 1। s की वैल्यू कितना है, 0 है, 0 रखी तो मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी, 1। l की वैल्यू 0 है तो आएगा s, और j की वैल्यू कितना है अपने पास, 0। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक जो टर्म नोटेशन है वो आ जाएगी। अब ये हमने यहाँ पे ये जो निकाला है वो 1s2 की क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब इसके बाद इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। जो अगला एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे लेके चलते हैं P2 का। ठीक है, और P2 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या जो टर्म नोटेशन है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगला एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, एग्जांपल किसके लिए, P2 के लिए। तो अब यहाँ पे P में कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो P कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है अपने पास। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, P 3 टाइप का होता है, और P के लिए L की वैल्यू कितना होगी अपने पास, 1 होगी, और ML की वैल्यू कितना होगी, ML की वैल्यू होगी -1 0 +L से लेके -L, तो ये आ जाएगी 1 0 -1। ठीक है, तो इसके लिए लिखा हमने -1, इसके लिए लिखा 0 और इसके लिए लिखा 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है अपने पास, ML की वैल्यू है। अब अगर L की वैल्यू निकालो तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ML = -1 + 0, और ये अपने को मिलेगा -1, और यहाँ से L की वैल्यू कितना आ जाएगी, L की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे, और -1 वैल्यू आई, यहाँ पे कितना आया है, -1 वैल्यू आया है। माइनस में कोई भी वैल्यू आएगी ML की तो हम L में क्या करेंगे, वो पॉजिटिव वैल्यू उसकी लेके चलेंगे, क्योंकि जो L की वैल्यू हो वो नेगेटिव नहीं होती अपने पास। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर मैं स्पिन की बात करूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन कितना है, दोनों अलग अलग सब ऑर्बिटल में है। तो MS फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए हाफ हो जाएगा, और सेकंड के लिए भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। MS स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो टोटल स्पिन कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जो स्पिन है वो कितना लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने L की वैल्यू कितना निकाल ली, 1 निकाल ली। S की वैल्यू कितना निकाली है हमने, S की वैल्यू भी 1 निकाली है। अब J की वैल्यू निकालेंगे। J की वैल्यू क्या होती है, -L से लेके L + S से लेके L - S तक। तो J = L + S तो L - S। ठीक है, L + S करूँगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो J की वैल्यू कितना आ जाएगी, J की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना आएगी, 2 आएगी, और जो मिनिमम वैल्यू वो कितना आ जाएगी अपने पास, L - S करूँगा तो 1 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इनके बीच की जितनी भी टर्म है वो सब किस में आ जाएंगी, J की वैल्यू के अंदर आ जाएगी। L + S 2
L माइनस एस, मतलब L प्लस एस से लेके L माइनस एस के बीच में जितने भी टर्म है सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब इन तीनों के लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे टर्म सिंबल लिखूँगा। तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ से मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 2s की वैल्यू 1 और +1, मल्टीप्लिसिटी कितना मिलेगी अपने को, ये मिल जाएगी 3। ठीक है, L की वैल्यू 1 है तो क्या मिलेगा, P मिलेगा। P मल्टीप्लिसिटी कितना है, 3 है, और 2 1 0। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसके टर्म नोटेशन या टर्म सिंबल आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट के लिए ये अपने पास जो P2 है ये क्या है, हाफ फील्ड है। ठीक है, मतलब हाफ फील्ड से नीचे है। ठीक है, लेस देन हाफ फील्ड है। अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो हम क्या लेके चलेंगे, L माइनस एस लेके चलेंगे, और ग्रेटर देन हाफ फील्ड है तो हम क्या लेके चलेंगे, L प्लस एस लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हाफ फील्ड से भी इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, हाफ फील्ड से भी इलेक्ट्रॉन कम है, तो ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, जो J की वैल्यू हो वो क्या लेंगे, L माइनस एस लेके चलेंगे। और L माइनस एस मैं यहाँ पे लेता हूँ, L माइनस एस लेता हूँ तो क्या आएगा, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो कितना मिलेगा, J की वैल्यू अपने को मिलेगी 0। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट आ जाएगी 3p0। ये ग्राउंड स्टेट आ जाएगी किसकी, P2 की। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। अब तो हमने निकाला P2 के लिए, अब मैं अगर D2 के लिए बात करूं, अगला जो एग्जांपल है वो बात करते हैं किसके लिए, D2 के लिए। ठीक है, तो D2 के लिए अगर बात करूं तो D कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है, और ये ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एक का स्पिन यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए ml की वैल्यू कितना हो जाएगी, ml की वैल्यू हो जाएगी, L की वैल्यू कितना होती है D के लिए, 2 होगी, तो -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, ml की वैल्यू कितना मिलेगी अपने को, टोटल ml की वैल्यू की बात करूं तो ml मिल जाएगा -2 -1, और ये आएगा अपने पास -3। L की वैल्यू कितना मिल जाएगी अपने को, यहाँ से 3 मिल जाएगी। ठीक है, आई बात समझ। और उसके बाद अगर मैं स्पिन की बात करूं तो इसका स्पिन भी कितना है, ms की बात करूँ तो एक का स्पिन 1/2 और दूसरे का स्पिन भी क्या हो जाएगा, 1/2। स्पिन सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर हाँ ये आगे फिर देख लेंगे, तो इसमें यहाँ पे स्पिन कितना हो जाएगा, ये स्पिन आ जाएगा 1 आ जाएगा, और s की वैल्यू कितना मिल गई, यहाँ से अपने को s की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, अब l की वैल्यू कितना है अपने लिए, अपने पास 3 है, और s की वैल्यू कितना है अपने पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ से जो J की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, अब ये क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, J की वैल्यू निकालने के लिए L माइनस एस करेंगे। ठीक है, L माइनस एस करेंगे तो अपने पास ग्राउंड स्टेट आ जाएगी। L की वैल्यू कितना है, 3 है, S की वैल्यू कितना है, 1 है, तो J की वैल्यू कितना मिलेगी अपने को, J की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, अब इसके लिए हम टर्म सिंबल लिखे तो मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते, 1 वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी, 2s + 1, मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, तो ये अपने को मिलेगा। L की वैल्यू कितना है, 3 है, L की वैल्यू कहाँ गई, ये निकाल रखी, और 3 वैल्यू के लिए अपने पास क्या था, 3 वैल्यू के लिए था अपने पास F। ठीक है, तो हम यहाँ पे F लेके चलेंगे, तो ये आएगा F, मल्टीप्लिसिटी कितना आई है, 3 आई है, और J की वैल्यू कितना आई है, 2 आई है। तो जो D2 है, D2 की ग्राउंड स्टेट हमने क्या निकाल ली, 3F2। अब बात करते हैं स्पिन की, क्या स्पिन हर केस में 1 ही आएगी, तो इसके ऊपर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब अगला जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पे D4 का लेके चलते हैं। ठीक है, D4 का हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है D के अंदर। अब 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें। सबसे पहले ml की वैल्यू देखेंगे, ml की वैल्यू -2 -1 0 और 1। ठीक है, और ml की टोटल वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, -2 -1 + 0 और +1। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ml की वैल्यू -2 आ जाएगी, L की वैल्यू कितना मिलेगी अपने को, 2 मिलेगी। अब स्पिन की बात करूँ तो ms कितना आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी हाफ सबको ऐड कर दूंगा, 1/2 + 1/2 + 1/2 और +1/2। स्पिन कितना आ जाएगी अपने को, ms की वैल्यू मिलेगी 2, और स्पिन कितना मिलेगी अपने को, 2 मिलेगी। ठीक है, अब लेस देन हाफ फील्ड है तो क्या करेंगे, J की वैल्यू निकालेंगे। J की वैल्यू क्या हो जाएगी, L माइनस एस हो जाएगी। L माइनस एस करूँगा तो J की वैल्यू कितना मिलेगी अपने, J की वैल्यू 0 मिलेगी। तो L की वैल्यू कितना आई है, L की वैल्यू आई है L = 2, S = कितना है 2, J की वैल्यू कितना आई है अपने पास 0। इसके लिए टर्म नोटेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, तो L की वैल्यू जब 2 होती है, L की वैल्यू जब 0 थी तो अपने पास क्या था, S था। L की वैल्यू 1 थी तब क्या था, P था। 2 थी तब क्या था, D था। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये आएगा अपने पास D। मल्टीप्लिसिटी कितना आएगी, 2s + 1, ये 2 रखा, और ये 4 और साथ में 1। ठीक है, 5 आ जाएगा मल्टीप्लिसिटी, और J की वैल्यू कितना है, 0। तो ये ग्राउंड स्टेट आ जाएगी किसकी, D4 की।
अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, और इस बार हाफ फील्ड का ले लिया, अब कंप्लीट फील्ड का लेके चलते हैं। कंप्लीट फील्ड में हमने क्या ले लिया, P6 ले लिया। ठीक है, ये एग्जांपल है अपना P6 का। इसके लिए अपने को निकालना है, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो P कितने टाइप का, 3 टाइप का। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप, दूसरे का डाउन, एक का अप, एक का डाउन, एक का अप और एक का स्पिन डाउन। ठीक है, इसके लिए ml की वैल्यू निकालूंगा, तो ml की वैल्यू क्या जाएगी, ml की वैल्यू अपने को मिलेगी ml। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, -1 0 1, तो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या होगी -1, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी भी क्या है -1। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बीच वाले के लिए 0, दूसरे के लिए भी कितना 0, यहाँ पे एक के लिए 1 और दूसरे के लिए भी 1, तो ये टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, टोटल मिलेगा अपने को 0। ठीक है, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब स्पिन की बात करूँ तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना है 1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होगा -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 और -1/2। ठीक है, अब टोटल स्पिन कितना आएगा, टोटल स्पिन आएगा 0। यहाँ से L की वैल्यू भी कितना मिलेगी, 0 मिलेगी। यहाँ से S की वैल्यू भी कितना मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, और L और S दोनों की वैल्यू 0 हो तो J की वैल्यू भी कितना मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी निकालो तो क्या आएगा 2S प्लस 1, S की वैल्यू 0 लिखूंगा तो मल्टीप्लिसिटी कितना मिल जाएगी अपने को, 1 मिल जाएगी। अब इसके लिए L की वैल्यू 0 हो तो क्या आएगा S, मल्टीप्लिसिटी कितना 1 और ये आएगा अपने पास 0। ठीक है, ये हमने P6 के लिए भी यहाँ पे निकाल के बता दिया कि टर्म सिंबल किस टाइप से हम निकालेंगे। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने ये कंप्लीट भरा हुआ जो P है वो कंप्लीट भरा हुआ है, तो इसके लिए टर्म सिंबल निकाला वो ये निकाला। इससे पहले हमने 1s2 के लिए निकाला था, उसके लिए भी सिंबल क्या आया था, टर्म सिंबल यही आया था। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी ग्राउंड स्टेट है और वो कंप्लीटली फिल्ड है तो उसका जो टर्म सिंबल है वो क्या आएगा, यही आएगा। अगर कोई भी ग्राउंड स्टेट कंप्लीटली फिल है, जैसे अपने पास S2 है, P6 है, D में कितना आते हैं, D में 10 आएगा अपने पास, और F में कितना आएगा 14 आएगा, F में 14 आएगा। अगर कोई भी सब सेल कंप्लीट भरा हुआ है जिसकी ग्राउंड स्टेट भरी हुई है तो सबके लिए जो टर्म सिंबल है अपने पास क्या आएगा, 1s2 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए है ये हम अगले एक वीडियो और डालेंगे इसके ऊपर, उसके अंदर बात करेंगे कि नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम किस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, अगर इस लेक्चर में आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।